डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज एक बहुत ही सिंपल भाषा के अंदर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रोसेस लेके आई हूँ आप सबके लिए। हम सब ने बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में सुना है, पढ़ा है। मैंने खुद बहुत ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च किया है, लेकिन एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है जो आप लोगों को ये शांति दे, आप लोगों को ये समझाए कि भाई हाँ, हम ये कर रहे हैं, तो इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। मैंने अपने रिसर्च से जो भी समझा है वो एकदम बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसको प्लीज़ कृपया एंड तक देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, टैरोट रीडिंग, पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग सेशन और रीडिंग सेशंस लेते हैं। इसके साथ अगर आपको चाहिए तो हम प्राइवेट अफर्मेशंस और मेडिटेशन के वीडियोस भी आप लोगों के लिए कस्टमाइज बना के देते हैं। तो चलिए हम आज की जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। स्टेप 1 है आस्क, मांगना, अपने गोल्स को डिफाइन करना। मैं खुद ये करती हूँ और मैं सबको ये एडवाइस करती हूँ कि आपको जो कुछ भी चाहिए, चलिए बड़े से बड़ा गोल की नौकरी चाहिए, 5 सालों के अंदर ऐसे 10-15 लाख मुझे कमाना है, मुझे शादी करनी है, मेरा बच्चा होना चाहिए, मुझे बिजनेस के अंदर इतना प्रॉफिट कमाना है। बड़े बड़े गोल्स से लेकर छोटे छोटे गोल्स कि मुझे अपने बाल ठीक करने हैं, मुझे अपना अ, जैसे वेट लॉस का तो बहुत बड़ा आजकल है, वेट लॉस करना है। बहुत सारे गोल्स, छोटे से छोटे गोल्स के लेके बड़ी से बड़ी अपनी इच्छाएं आप व्यक्त कीजिए। आप उसको एक पेपर में लिखिए। जब आप उसको पेपर पे लिखते हैं, मुझे क्या चाहिए, बस ये क्वेश्चन लिखो और आंसर लिख दो, आपका माइंड बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऐसे ही रिलीज़ कर देगा। कभी ना अपने दिमाग के अंदर क्लैरिटी नहीं रहती कि हमें एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए, कल क्या चाहिए, परसों क्या चाहिए, 5 साल बाद क्या चाहिए। तो हर एक चीज़ को बस एक बार शांति से बैठ के लिखिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं लिखने हैं, अब भी बस मैनिफेस्ट करने के लिए 3-4 चीज़ें लिखनी है वो लिखिए, पर लिखिए आस्क। तो वो एक तरीका हो गया कि आपने वो चीज़ मांगी, ठीक है। एक बार आपने लिख दिया तो मैं ये आपसे अनुरोध करूँगी कि आप बस ये एक बार छोटी सी प्रेयर कर दीजिए यूनिवर्स को, भगवान को, खुदा को, आप जिनको भी मानते हैं, कि भाई मुझे ये चाहिए। जब आपने लिख दिया, जब आपने सोच लिया कि मुझे ये चाहिए, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मुझे स्पेसिफिकली इन एरिया में यूज़ करना है, रिलेशनशिप या कुछ भी, वर्क ऑन योर बिलीफ। यही स्टेप है जहाँ पे बहुत सारे लोग अटकते हैं और सबसे ज़्यादा अटकते हैं हमारी मान्यता। क्योंकि जैसे ही मैं सोचती हूँ कि भाई मैं ये मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं ये स्पेसिफिक इंसान को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं अपनी शादी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं इतने पैसों वाली नौकरी पा सकती हूँ, तो मेरा दिमाग ऐसे स्ट्राइक करता है कि भाई कैसे कैसे का पार्ट, हाउ का पार्ट हमारा नहीं है। ये ब्रह्मांड जब भी बना, भगवान ने ये चीज़ें कैसे बनी उसकी जिम्मेदारी हमें नहीं दी। ये बहुत ही नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोसेस है, जिसे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं माँ के वूम्ब के अंदर, उनके घर के अंदर बेटे का, बच्चे का बहुत ही नेचुरली ग्रो होना। आपको पता है क्या कि एक बार आपने कंसीव कर लिया तो उसके बाद वो कैसे ग्रो करता है? You just have faith that baby is there and baby will grow and baby will come. So मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस भी ऐसा है कि आपने मांगा तो वो आपकी इच्छाओं की छोटे छोटे वो है, वो पौधे उग के रहेंगे। आप बस विश्वास रखिए। तो अपने मन को सकारात्मक तरीके से प्रोग्राम करना, ठीक है। बहुत जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ नहीं होती है ज़्यादातर। क्या उन लोगों ने ये अपना माइंडसेट रखा था कि भाई हमारे पास तो नहीं है डिग्री तो हम कैसे, नहीं, उनका माइंडसेट ये था कि हम कमा सकते हैं, हम कर सकते हैं, वी कैन मेक अ डिफरेंस, वी कैन बी वेरी गुड फाइनेंशियली, और वो हो गए।
ये माइंडसेट का खेल होता है दोस्तों। एक आम से आम इंसान ऐसे काम कर जाता है जो कभी आपने नहीं सोचा कि भाई मैंने तो अपने सेल्फ डाउट के अंदर ही अटक गई और इन्होंने तो कर दिया। अपने आप के साथ बैठिए, अपनी मान्यता जो आपके सामने स्ट्राइक करती है कि नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये मुझे तो कैसे मिलेगा, नहीं मैं इस काबिल नहीं हूँ, प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने आप को कन्विंस कीजिए कि ये मुमकिन है, क्योंकि दूसरों के लिए भी मुमकिन हुआ है तो आपके लिए भी मुमकिन है। चमत्कार इस दुनिया में होते हैं, हर दिन होते हैं, और अगर कुछ भी नहीं तो भगवान आपके लिए मिरेकल करके भी वो चीज़ लेके आएंगे। ये 100% अपनी मान्यता के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग अटक जाते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो यहीं पर अटक जाते हैं कि अपनी मान्यता को नहीं बदल पाते और नेगेटिव माइंडसेट के साथ चलते रहते, तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाती, वो फिर वैसी ही हो जाती है। नेक्स्ट है लेट गो का प्रोसेस, रिलीज रेजिस्टेंस का प्रोसेस। आपकी जो एक जुड़ाव है, अगर आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे तो बहुत ज़्यादा कि भाई कब होगा, खोल खोल के देख रहे उसकी पोस्ट कि क्या अभी उसको एहसास हुआ, क्या मुझे मेरा प्यार मिला। अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं तो हर दिन ऐसे कि हाय मेरे मेल के अंदर कोई मेल आया, मुझे कोई एप्लीकेशन आई, नहीं, रिलैक्स। आपने मांग लिया है, आपने अपनी मान्यताओं के ऊपर काम कर दिया है। आप जब भी उसको आप सोचिए, आप उसको बहुत पॉजिटिवली सोचिए कि मुझे मिल चुका है। लेकिन ये जो छोटे से एक इमोशन है आपके अटैचमेंट कि कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, इसको छोड़ दीजिए, प्लीज़ उसको लेट गो कर दीजिए। इस ब्रह्मांड के अंदर उसे जाने दीजिए। हम जितना छोड़ते हैं ना उससे 2 गुना हम पाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ लेट गो करना सीखिए। लेट गो मतलब उसके साथ जो आपका नेगेटिव अटैचमेंट है और आपके अंदर ये जो हड़बड़ी है उसको प्लीज़ लेट गो कर दीजिए। और अगर आपकी इच्छा के बारे में सोचने से आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल होती है तो फिर को इच्छा को ही लेट गो कर दीजिए, क्योंकि आपने उसको मांगा है, आपने प्रोसेस फॉलो किया है तो आपको वो मिलना तय है। अब उसको हर दिन भूल के बैठ के रहने से कुछ नहीं होगा। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि काम कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। क्यों? क्योंकि फल तो आपको मिलना ही है, फल मिलना ही है। जब पता है तो फिर वरी कैसी। तो वरी को लेट गो कर दीजिए, चिंता को लेट गो कर दीजिए। और अगर आपकी इच्छा आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल करती है तो एक बार मांग के उसी को लेट गो कर दीजिए, यकीन रखिए वो मिलेगा। उसके बाद की प्रोसेस है जर्नल मेंटेन करना, ग्रैटिट्यूड जर्नल। जब भी आप कोई भी प्रोसेस फॉलो करते हैं या नहीं भी करते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रेटफुल रहना बहुत ज़रूरी है। तो एक कोशिश कीजिए कि आप बुक रखिए जिसके अंदर आप जिन भी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल है वो हर दिन लिखें। अगर आपको लिखना नहीं पसंद है तो बस आप चलते फिरते ये सोचते रहे कि किन किन चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है। जैसे कि आपके दोस्त है, आपके माता पिता हैं, उनका साया है, आपको पैसा मिलता है, बहुत अच्छी पॉकेट मनी मिलती है, आपकी सैलरी मिलती है, आप बहुत अच्छा खाना खाते हैं। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ जो आपको खुशी महसूस करवाती है, अंदर से बाहर से, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे बाल बन गए, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, अपने बहुत अच्छे फ़ोटो आ गए, तो उसके लिए भी आप ग्रेटफुल हैं। हर एक चीज़ जिसके लिए आप ग्रेटफुल है उसको आप प्लीज़ अपने आप को बोलते रहें। ये आपको एक बहुत ही पॉजिटिव, काम, अच्छी स्टेट में रखेगा, जो इस प्रोसेस को बहुत फास्ट करने में मदद कर सकता है, आपके डिवाइन टाइम को फास्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट करने में मदद कर सकता है। उसके बाद रूटीन के अंदर डन स्टेट को लेके आना। अब ये जो है कि अच्छा, एक तो है कि मुझे चाहिए और एक है कि भी मुझे मिल चुका है। एक है कि मुझे नौकरी चाहिए और एक है कि मेरी नौकरी मुझे मिल गई है, मैं IAS ऑफिसर बन गई हूँ।
मुझे ये बैंक की नौकरी मिल गई है, मेरी शादी मेरे हस्बैंड के साथ हो गई है, मैं उनके साथ बैठ के डिनर पे जा रही हूँ, मुझे ये मूवी की टिकट चाहिए नहीं, मैं ये बैठ के मूवी देख रही हूँ। तो ये जो डन वाला स्टेट है, ये फीलिंग्स है कि भाई जो मुझे चाहिए वो तो मुझे मिल गया है। ये स्टेट बहुत ही अमेजिंग है। आप उस स्टेट में दिन में, इसको हम विजुअलाइजेशन भी कहते हैं या डन स्टेट भी कहते हैं, आप उसमें 1-2 बार चली जाइए। बस ये सोचिए कि जो चाहिए वो मिल चुका है, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे जो चाहिए वैसी ही शादीशुदा ज़िंदगी भाई मैंने तो मैनिफेस्ट कर ली। मुझे जैसी चाहिए थी वैसी ही एकदम मस्त नौकरी मैंने पा ली, मेरा तो काम बन गया। मैं वही काम कर रही हूँ जो मुझे चाहिए था, मुझे उतना ही पैसा मिल रहा है जो मुझे चाहिए था, मुझे उतना ही अप्रिसिएशन मिल रहा है जो मुझे चाहिए था, जितना प्यार मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। आई मीन वाओ, मुझे कुछ अलग करना था, मैंने तो कर भी लिया। वाओ, ये स्टेट में चले जाना आपकी इमोशनल जो रिएक्शन है उसको बहुत पॉजिटिव कर देगा। हम उल्टा उल्टा सोच के कितना उल्टा मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम उस टाइम पे इमोशनल हो के उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, हाय ये नहीं हो जाए, हाय वो नहीं हो जाए, हाय इसको बुरा लग गया, तो फिर उसको बुरा लग ही जाता है, हाय मेरा ये काम उल्टा नहीं। क्यों? क्योंकि जब उल्टा सोचा था तो उसमें नेगेटिव इमोशंस इन्वेस्ट किए थे। तब वही चीज़ को आप पॉजिटिवली भी कर सकते हैं, पॉजिटिव इमोशंस को इन्वेस्ट करके। बहुत सिंपल है ना। आप होपफुली आपको ये मेरा प्रोसेस समझ आया होगा। मैंने एकदम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कभी वक्त मिले तो जिम कैरी की स्टोरी आप सुनना। वो बोलते थे कि उन्होंने ये चेक अपने आप को ऑलरेडी लिख दिया था। वो बस ऐसे दिन में कहीं पे समंदर किनारे जाके सोचते थे कि वो एक्टर बन गए हैं और आज वो हॉलीवुड के सबसे बड़े कॉमेडियन एक्टर माने जाते हैं। उनकी कहानी हमें इंस्पायर करती है, ये जो डन स्टेट है उसके अंदर ऑलरेडी चले जाने। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने आप को प्यार कीजिए, और हम फिर एक और वीडियो के साथ मिलेंगे।